इन्होंने लेके नहीं आनी, फायदा भी बाकी चीजों में इनको हमें अप्रिशिएट करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हम लोग जब स्पोर्ट नहीं करेंगे तो ट्रॉफी कैसे लेके आएंगे? स्पोर्ट कर करके अब हम थक गए। मैं तो वैसे भी अब इंडिया की साइड पे ही थी जब मैच हुआ था। अरे ये पैसे से प्यार है। मैंने नहीं, पाकिस्तानी टीम जिस से बंदे को सीख- जिस मैंने बंदे को पैसे से पाकिस्तानी- जिस बंदे को पैसे से प्यार होता है वो पैसा लगाता मैंने कम है। पाकिस्तान- आपने बहुत पैसे लगाए हैं मैंने अभी। पाकिस्तान टीम से सीखा है पैसे अभी से आप प्यार करना है। आप शाहीन अफरीदी वो कौन है? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का प्राइम फास्ट बॉलर यार। नहीं, मैं तो नहीं जानता यार। बुमराह को जानते हैं हम, तो शुरू से बुमराह को जानते हैं। शाहीन सारा को- पाकिस्तान में रह के शाहीन को नहीं जानते यार, टीम में खेल रहा है वो। अच्छा, वो जो छक्के चौके खाता है। बिल्कुल वही। आपका क्वेश्चन सुनते साथ ही पहले तो मैं ये कहूंगी आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्यों कंपैरिजन ही नहीं है कोई। क्यों नहीं कंपैरिजन? हाँ। दोनों फास्ट बॉलर है। देखें फास्ट बॉलर अब कोई भी ले ले, पाकिस्तान इंडिया कोई भी ले ले, लेकिन हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसके पीछे क्या वजह? पाकिस्तान में खड़े होके क्यों पाकिस्तान को ऐसे कह रही है? क्योंकि बस आपने मैचेस देख लिए होंगे, आपको तो इंटरव्यू ही नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, आप फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब हम सब छोड़ छाड़ दे। छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल गायब हो गई थी शाहीन की, जहाँ पे उसको वैसे ही अगर बुमराह होता वो प्रिसीजन बस यॉर्कर पे यॉर्कर मारी जाता है। आपको वो कोई लाइन लेंथ देता नहीं है कि आप उसे खोल के मार सको। कि ये कसम से शाहीन अफरीदी को बाहर होना चाहिए टीम से, उसकी जगह ही नहीं बनती। सही जो बात है। देखो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम आज बात कर रहे हैं हम लोग शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह। एक पाकिस्तान का प्राइम फास्ट बॉलर है और दूसरा इंडियन प्राइम फास्ट बॉलर है। आपको लगता है कि कौन सा जो बॉलर अपने कंट्री के लिए और वर्ल्ड वाइड अच्छा है? देखिए आपका क्वेश्चन सुनते साथ ही पहले तो मैं ये कहूंगी आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्यों कंपैरिजन ही नहीं है कोई। क्यों नहीं कंपैरिजन? हाँ। दोनों फास्ट बॉलर है। देखें फास्ट बॉलर अब कोई भी ले ले, पाकिस्तान इंडिया कोई भी ले ले, लेकिन हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसके पीछे क्या वजह? पाकिस्तान में खड़े होके क्यों पाकिस्तान को ऐसे कह रही है? क्योंकि बस आपने मैचेस देख लिए होंगे, आपको तो इंटरव्यू ही नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, आप फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब हम सब छोड़ छाड़ दे। छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दें। नहीं, हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से उनके जो ख्यालात है वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या हमारे सोचते अंदर जो हैं। है ना बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वरना हम उठा लिए जाते हैं अगर हम बोलना स्टार्ट भी करें तो। इस पे आप गुस्सा निकाल सकते हैं, इस पे नहीं उठाया जाता। देखें मतलब मुझे लगता है कि इस पे कोई टॉपिक बनता नहीं है और ना ही हमारा कोई कंपैरिजन बनता है, क्योंकि शाहीन अफरीदी का एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा फर्क है, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ने काफी जो मैचेस है वो अपनी कंट्री के जितवाए हुए हैं, और साथ शाहीन की बात की जाए तो उन्होंने भी काफी मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्यों पाकिस्तान नहीं कहते कि शाहीन इतना अच्छा बॉलर नहीं है? क्योंकि तुक्के से जिताए हमें ना, तुक्के लग गए, जीत गए। तुक्के से काफी होते हैं, आप इतना स्लो नहीं चल रही, आपको लगता है काफी ज्यादा गुस्सा है। मुझे बहुत गुस्सा है, मतलब हमारा इतना ज़रा टाइम जाता है इनके मैचेस देखने में। नहीं, आज वाला मैच आपने देखा होगा पाकिस्तान ने क्या हमने कमाल। देखना ही छोड़ दिया है। आज वाला मैच आपको देखना चाहिए था। पाकिस्तान ने आज 205 रन का कोई वजह टारगेट नहीं। 16 ओवर्स में चेस किया है। ट्रॉफी इन्होंने लेके नहीं आनी, फायदा भी बाकी चीजों में इनको हमें अप्रिशिएट करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हम लोग जब स्पोर्ट नहीं करेंगे तो ट्रॉफी कैसे लेके आएंगे? स्पोर्ट कर करके अब हम थक गए। मैं तो वैसे भी अब इंडिया की साइड पे ही थी जब मैच हुआ था। अच्छा, इस बात में नहीं डर लग रहा कि कोई उठा के ले जाएगा? नहीं इसमें नहीं डर लग रहा। क्यों? कि मतलब सबको पता है, आप तो किसी से भी बात करके देख ले, आप अपने दिल से पूछे, बताएं आपका क्वेश्चन बनता है ये वाला? नहीं बनता। हम लोग तो सिर्फ क्वेश्चन करने वाले, आंसर देने वाले तो लोग हैं ना, इसी वजह से लोगों से पूछ आप रहे हैं। लोग जानबूझ के लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं ताकि लोग बोले कुछ हो जाए। जाहिर सी बात है, लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तानी चाहते हैं हम आपको नहीं, कह रहे हैं। पाकिस्तानी क्यों इतना नीचे चले गए, वो क्यों इतना ऊपर चले गए? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें चीज़ें सीखनी है। उनको लगता है हमें सब आता है, हम अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं, और दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उनको लगता है कि नहीं जी हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी इंसल्ट हो रही है। कब पाकिस्तानी सीखेंगे? कब हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा बनेगी? कभी भी नहीं सीखेंगे क्योंकि उनको पैसे से प्यार है। जब पैसे से प्यार हो जाता है ना तब आप चीजें नहीं सीख देखिए, पाते। आपको पैसे से नहीं प्यार तो आप देखिए कितनी ज्यादा शॉपिंग करके जा रही है। पैसे से प्यार है। मैंने नहीं, पाकिस्तानी टीम जिस से बंदे को सीख- जिस मैंने बंदे को पैसे से पाकिस्तानी- जिस बंदे को पैसे से प्यार होता है वो पैसा लगाता कम मैंने है। पाकिस्तान- आपने बहुत पैसे लगाए हैं मैंने अभी। पाकिस्तान टीम से सीखा है पैसे अभी से आप प्यार करना है। आपने कितने पैसे लगा दिए अभी? अभी देखिए 20-30 हजार तो मुझे लग रहा है लगा दिए होंगे। चले जैसे भी लगे, छोड़ दे उस बात को। नहीं तो पाकिस्तानी बेहतर कैसे होंगे? बेहतरी की तरफ तो आना चाहिए ना। बेहतरी की तरफ उनको आना चाहिए। सबसे पहले वो ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि जी हम थोड़े से डाउन हैं और हमें दूसरों से चीज़ें सीखनी है। हमारा सर ऊंचा रहना चाहिए। हम नहीं छोड़ इसी वजह से नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं कर रहे एक्सेप्ट ना, यही तो कब करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हम बाहर मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, बाकी जो रह जाएंगे करें करें, नहीं करना ना करें। वो कहते हैं ना सारी दुनिया चांद पे चली जाएगी फिर हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, वो वाला सीन है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैम आप क्या कहती है इस बारे में?
और एंड में बस मैं यही कहती हूँ, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे ओए हम इस बात से कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे? ना ही ये मेरे साथ है, ना ही मैं इनको लेके नहीं, जाऊंगी। हमें जो एक बंदे ने सॉन्ग दे दिया कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इससे हम कब बाहर निकलेंगे? टीम तो इसी सॉन्ग पे जिंदा है ना, क्योंकि उन्होंने एंड पे यही चलाना होता है, पहले तराना और एंड पे ये सॉन्ग। इस चीज से बाहर कब निकलेंगे? इस चीज से हम बाहर कभी नहीं निकलेंगे। इस सॉन्ग से तो बाहर निकलना चाहिए ना एटलीस्ट। पाकिस्तानी अवाम तो निकल चुकी है, लेकिन हमारी टीम जो है वो अभी निकलना नहीं चाह रही। उनको लगता है कि इस सॉन्ग में हमें रहना चाहिए, तो इसलिए वो अभी तक उसी में है, लेकिन हम तो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। सर बात करेंगे शाहीन अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह, आपके नजदीक कौन सा बॉलर ज्यादा प्राइम है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा विकेट टेकर है, ज्यादा अपनी कंट्री के लिए सर्व कर रहा है? बुमराह। सर इसके पीछे क्या वजह है? उसने अपने पूरे करियर में अभी तक अपने परफॉर्मेंस को स्टेबल मेंटेन रखता है। आई मीन थोड़ा बैड पैच आया था, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सर अगर शाहीन की बात की जाए तो शाहीन ने भी बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए। शाहीन क्यों नीचे चला गया, इसके पीछे क्या वजह है? आई पर्सनली थिंक कि उसने अपनी बॉलिंग के ऊपर से फोकस हटा के बैटिंग के ऊपर फोकस जब से दिया है, उसकी बॉलिंग की कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सर एक टाइम था कि कहा जाता था कि जो शाहीन अफरीदी दुनिया के खतरनाक 3 बॉलर्स में से एक है, लेकिन आज वो बहुत नीचे जा चुका है। अगर बुमराह की बात जैसे आपने की, तो बुमराह इस टाइम प्राइम बॉलर है। जब जब वो खेलता है अपने कंट्री को जितवा के चला जाता है। आपने 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप देखा होगा, 30 बॉलों पे 30 रहता था, उस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवा दिया। सर क्या वजह है कि जब इंडियंस कोई भी कम बैक करता है तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करता है? शाहीन की जब इंजरी हुई थी उसके बाद जब से उसने कम बैक किया वो बड़ा वीक होता नजर आया है, वो उस तरह से परफॉर्मेंसेस देता हुआ नजर नहीं आया। इसके पीछे क्या वजह है? इसकी दो वजह हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि इंडियंस जो है मेंटली बहुत टफ हैं, ठीक है। उनके अंदर है मैच टेम्परामेंट, वो अंडर प्रेशर जो है वो क्रम्बल नहीं करते हैं, और ये चीज़ उनको ऑफ द फील्ड सिखाई गई है कि जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जो हैं आईसीसी की जब भी कोई मेन ट्रॉफी आती है, जो पास में ही है, ठीक है हमने परफॉर्मेंस की है, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े मैच के अंदर दे चोक। एक हमारा मैच था जिसमें हसन ने कैच ड्रॉप किया था, और उसके बाद उसकी लाइन लेंथ बिल्कुल गायब हो गई थी शाहीन की, जहाँ पे उसको वैसे ही अगर बुमराह होता वो प्रिसीजन बस यॉर्कर पे यॉर्कर मारी जाता है। आपको वो कोई लाइन लेंथ देता नहीं है कि आप उसे खोल के मार सको। सर इसके पीछे क्या वजह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर पाते? पाकिस्तानी प्लेयर्स में भी ये कमी रहती है, ये खामी रहती है। इनको कौन सिखाएगा कि आपने प्रेशर में कैसे खेलना है, कैसे अपने आप को बिल्ड करना है? यार इनका मसला ये है, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो है आउटसाइड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एक एज अ यूनिट फॉर पाकिस्तान नहीं खेलते हैं, ये इनके अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, ये अपने ग्रुप्स के लिए खेलते हैं। वहाँ पे वो जो टीम है उनके जब 11 खिलाड़ी होते हैं, वो 11 खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। ये लोग खेलते हैं अपने इंडिविजुअल रैकेट्स के लिए, मेरी कितनी विकेटें हो गई, मेरे कितनी सेंचुरियाँ हो गई, मेरी कितनी 50s हो गई, ये उसके लिए खेल रहे हैं, बिकॉज ये अपनी जगह बना रहे हैं अपने स्क्वाड के अंदर। दैट्स इट। जिस दिन इन्होंने ये छोड़ दिया कि ओके हम एज अ यूनिट खेल रहे हैं और कोई इनको गाइड करे, हमारे पास एक से एक लेजेंड बैठा हुआ है जो कि इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन हर यहाँ पे लैंड ऑफ पेशेंस कहा जाता है कि हमारी जो सरजमीन है वो बॉलर बहुत जो है ना वो उठाती है, वो बॉलर्स बहुत बनाती है। लेकिन आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान में वैसा बॉलर्स हमें नजर नहीं आ रहा है जैसे पहले हमारे पास होते थे। इसके पीछे क्या वजह? बिकॉज हम रिसाइकिल करते रहते हैं, उसी बॉलर को बार बार लेके आएंगे, उसी बॉलर को बार बार लेके आएंगे। अभी हसनैन कुछ 1 साल के लिए चला जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर वो किसी ऐसी बॉलर को लेके आएंगे। उनका बस चलता तो वो आमिर को भी वापस लें। चक्कर ये है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट से अपने बॉलर्स को ढूंढना है। जिस दिन आप पीएसएल से छोड़ दोगे ना बॉलर निकालना, आपकी खुद ही तरक्की होना शुरू हो जाएगी। पीएसएल इज नॉट अ यार्ड स्टिक जहाँ पे आपका गेज आता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। सर आपने मोहम्मद आमिर की बात की, अगर आमिर और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन किया जाए तो उनमें से आपको ज्यादा समझदार, ज्यादा विकेट टेकर और ज्यादा अच्छा बॉलर कौन लगता है? या टैलेंट वाइज अगर बात की जाए, बॉल जब अपने प्राइम में तो आमिर अपनी जगह पे है, उसका मुकाबला नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है आपकी फिजिकल फिटनेस की, वो उसमें बुमराह का मुकाबला नहीं है। वो हमेशा से वैसे ही परफॉर्म करता है बहुत टाइम से। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं बोल सकता हूँ बुमराह उसके सामने वो उससे बड़ा नाम है, वो हमेशा ही रहेगा सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम। अभी रिसेंटली टीम में कोई नहीं है, करंट टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो उसके मुकाबले की बॉलिंग हमें करता हुआ नजर आए, या आने वाले वक्तों में? आने वाले वक्तों में यार अभी टैलेंट आपकी नजर में हो? मुझे तो आपके क्रिकेट का काफी नॉलेज, इसी वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। यार मुझे आई पर्सनली फील के अभी एज सच
शो टैलेंट के लिए ऊपर यस 2-3 नाम है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन बेसिस पे मेरे ख्याल से अभी कोई ऐसा नहीं है। अगेन बात वहाँ पे आ जाती है कि इनकी फिजिकल। नसीम शाह है, नसीम शाह इज़ अ वेरी गुड बॉलर, ज़बरदस्त बॉलर है, स्विंग करता है, अंदर भी कर देता है, बाहर भी निकाल देता है बॉल को, लेकिन इशू आ जाता है उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, उसके बैक इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। आपने उसको T20 का बॉलर खाली बना के रखा हुआ है। सर इनका फोकस क्यों नहीं एक जगह पे रह सकता? जब ये परफॉर्मेंसेस देते जाते हैं उसके बाद जहाँ पे थोड़ा ये नीचे आते हैं, फिर उसके बाद इनका जो फोकस है ना वो खराब हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह ये है बस इनके जो है नाम बिलबोर्ड से हटा दो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। यस, प्रॉब्लम ये है कि जब इनको फेम मिलता है तो इनकी जो फोकस है आप ऐसे बाहर, आप कोहली को देख लो, बिल्कुल वो उससे बड़ा नाम आज क्रिकेट के अंदर नहीं है, लेकिन आप उसको देखेंगे वो जब उसका काम आता है, जब उसने क्रिकेट ही इज ऑलवेज फोकस, वो अपनी डाइट पे इतना फोकस्ड है, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाता, बिकॉज उसको पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना है। जब भी नाम आया है, जब भी चेस आया है, सबसे पहला नाम विराट कोहली ऊपर रहा है, हमेशा रहा है। आपने जो प्रेशर, जितना प्रेशर उतना बढ़ाओ। और वो कहता है कि जब मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है तब मैं ज्यादा परफॉर्म करता हूँ, जब सारा ग्राउंड मेरे खिलाफ होता है तब मुझे परफॉर्म करने का ज्यादा मजा आता है। और इसको कहते हैं चैंपियन, इसको कहते हैं चैंपियन। चैंपियन असल किंग, असल किंग वो होता है जो बड़ी बड़ी स्टेज के ऊपर बड़ी परफॉर्मेंस देता है। ये नहीं। बाबर और विराट के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, हम पाकिस्तानी बड़ा कंपैरिजन करते हैं। हमारे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड पे शायद वो बहुत अभी हमारे न्यू नेम्स के अंदर है, लेकिन आपने उसको जो पाकिस्तान का किंग का जो ओहदा दिया, यही उसका डिक्लाइन था। शायद आप उसको ना देते तो वो परफॉर्म करता था। एक टाइम आ गया तो उसने कह दिया कि यार मैं कोई किंग सिंह नहीं हूँ, मुझे ये कहना बंद कर दे। यही तो वजह नहीं है? मेरे ख्याल से यही वजह है। वो चाह रहा है कि मेरे ऊपर से लाइमलाइट ऑफ फोकस हट जाए ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल, इतना ज़बरदस्त कवर ड्राइव का वो बैट्समैन था। अब उसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है, आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको बॉल डालते हैं वो, और वो पीछे कैच देता है स्लिप के अंदर। कैसे हो सकता है ये? शाहीन अफरीदी वो कौन है? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का प्राइम फास्ट बॉलर यार। नहीं, मैं तो नहीं जानता यार। बुमराह को जानते हैं हम, तो शुरू से बुमराह को जानते हैं। शाहीन सारा कौन? पाकिस्तान में रह के शाहीन को नहीं जानते यार, टीम में खेल रहा है वो। अच्छा, वो जो छक्के चौके खाता है, बिल्कुल वही डेथ ओवर्स में जिनको सबसे ज्यादा स्कोर पड़ता है, शायद उनकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो सर वो क्यों आपको इतना आपने तो यकदम आप गुस्सा खा गए उसके नाम से, इसकी वजह क्या है? आपके सामने ही सारा होता है कि अब स्कोर रोकने वाला होता है। बुमराह भी है ना, डेथ ओवर कैसे करता है वो? बिल्कुल आपके सामने। सर आप तो डेथ की बात कर रहे हैं, ऊपर से भी विकेट लेके देता होता है। ऊपर से भी लेके देता होता है उसका। ऐसी क्या वजह है कि जो बुमराह है वो भी काफी अच्छे से खेल रहा है, लेकिन उसका जो प्राइम है, जो उसकी पीक है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी है वो आए हैं 2021 में, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद वो जो नीचे जाते नजर आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, जब भी आते हैं वो मार खा के चले थे। इसके पीछे क्या वजह है? यार वर्ल्ड क्लास बॉलर्स में यही फर्क होता है। वो इंडिया सही अच्छा कैरी करते हैं तो प्रीमियम है, वो लेवल है, और अपने तो खसी समझें आप बस। सर इसके पीछे क्या वजह है? खसी क्यों है? इसकी वजह क्या है ऐसी? खसी इस वजह से है कि बस अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलता कोई भी। सर आने वाले वक्तों में आपको, जैसे बुमराह है वो भी इंजरी से वापस आया, बहुत अच्छा कमबैक किया, बड़ी अच्छी उसने फतवा दी। जैसे आप 2024 के वर्ल्ड कप की बात कर ले, उस बंदे ने 30 बॉलर पे 30 नहीं बनने दिए, उसमें 2 ओवर थे। और अगर शाहीन की बात कर ले तो आपको याद होगा 2022 वाला 2021 वाला T20 का सेमीफाइनल, जिसमें 18 रहता था, वो बंदा एक ही ओवर में खा के चला गया। सर कहाँ पे आप देखते हैं इन दोनों को? बस क्या जवाब दें यार आपको, बस हो गई। बड़े यार मायूस लग रहे हैं आप शाहीन से यार। हो गई है कसम से। शाहीन अफरीदी को बाहर होना चाहिए टीम से, उसकी जगह ही नहीं बनती सही जो बात है। उसे अच्छा मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए इनको। सर इंडिया में आपको, इंडियन क्रिकेट टीम में आपको और कौन सा जो बॉलर या बैट्समैन आपका फेवरेट है? रोहित शर्मा बेस्ट। सर जब बात की जाती है, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें या आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, आपने शाहीन शाह अफरीदी को तो बिल्कुल अंडररेटेड कर दिया। अब अगर थोड़ी सी बात कीजिए आमिर और बुमराह की, फिर आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बुमराह बेस्ट है। आमिर से भी बेस्ट है? आमिर से भी बेस्ट है। यार। आमिर की पीक होती थी 2017 में, 2000 आगे मतलब की। बिल्कुल। तो बुमराह तो शुरू से जब से है वो अभी तक बेस्ट है।